जेईई मेंस के एग्ज़ाम में अब लगभग 45 डेज बचा हुआ है। अब ऐसे टाइम पे अभी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, इतने सारे बैकलॉग पड़े हैं, कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ रखी होती है, होगा नहीं होगा कैसे होगा। पर ये टाइम सोचने का नहीं है, सीधा काम करने का है। अब काम में क्या काम करने का है, वही चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि नेक्स्ट 45 डेज करना क्या है, द बेस्ट रोड मैप क्या हो सकता है एक 98 to 99 परसेंटाइल स्कोर करने का। अगर तुमने सिंपल मतलब बेयर मिनिमम चीज़ें पढ़ रखी है, तुम्हें फॉर्मूला थोड़े बहुत पता है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे, तो यहाँ से अब जो बेस्ट पॉसिबल रूट हो सकता है वो क्या हो सकता है, कैसे इस नेक्स्ट 45 डेज को बेस्ट तरीका से यूटिलाइज करें ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो 98 to 99 परसेंटाइल का टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। पहले तो यही दिमाग में आएगा क्या ये हो भी सकता है क्या, तो यस ये हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने किया है। लास्ट 45 डेज अगर कंसिस्टेंट तरीका से काम किया जाए तो गेम बदलता है। लेकिन गेम कैसे बदलता है उसके कुछ टेक्निक होते हैं, वही टेक्निक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, ये एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं, जो बड़े लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें तो गधों की तरह मेहनत तो करना ही होता है, मतलब बहुत सारा मेहनत तो करना ही होता है। उसके साथ साथ कुछ तरीका होता है, उस तरीके से हमें काम करना पड़ता है। अगर उस तरीके से करें तो मैक्सिमम रिटर्न हम ला सकते हैं। अब वो तरीका क्या है, वही चीज़ें शुरू करते हैं। तो पहले तो सिलेबस को अगर देखोगे तो सिलेबस 100% सिलेबस अभी तुम कंप्लीट कर भी नहीं सकते हो और होगा भी नहीं, और सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने भी नहीं होते हैं। तो करना क्या है, तो पहले तो अगर हम पूरे जेईई मेंस के हर साल के पेपर को एनालाइज करें तो ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर से इक्वली क्वेश्चंस आते हैं। कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसा होता है जिससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है कि हर साल इतने फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन से वो आने ही आने हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस उस चैप्टर से आता है। तो पहले तो हमें वो चैप्टर्स करने हैं। अब वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं उसके लिए मैंने पूरा लिस्ट बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये PDF अटैच्ड होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एक बार जल्दी से ज़रा गो थ्रू करते हैं कि कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं सब्जेक्ट वाइज। तो फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में जो एकदम डू एंड डाई वाला चैप्टर्स है कि मतलब ये तो करना ही करना है, वो क्या है, मॉडर्न फिजिक्स। काफ़ी इजी चैप्टर्स होते हैं कंपैरेटिवली और काफ़ी हाई वॉल्यूम में मतलब इससे क्वेश्चन आता है। तो एकदम अगर तुमने कर रखा है और इससे क्वेश्चन आए तो एकदम श्योर है कि तुम कर सकते हो, उसमें डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। फिर हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रैटेजी, रे ऑप्टिक्स। ये पहले ये सारे चैप्टर्स करने हैं। 35 to 40% हर साल पेपर में इन चैप्टर से क्वेश्चंस होता ही होता है। फिर नेक्स्ट लेवल पे अगर जाएं तो ये जो कुछ चैप्टर्स है जो कि इजी स्कोरिंग चैप्टर है, काफ़ी इजी चैप्टर्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं लेकिन अगर क्वेश्चंस आए तो तुम कर सकते हो। फिजिक्स में देखो डिफिकल्टी लेवल एकदम से इंक्रीज हो जाता है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हमने थर्ड कैटेगरी में रखा हुआ है, रोटेशनल मोशन हो गए, मैग्नेटिज्म, काइनेमेटिक्स, वेव एंड साउंड। ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि इसमें ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं 20 to 25%, लेकिन ये थोड़े डिफिकल्ट से चैप्टर्स हैं तो इनको हमें बाद में करना है। पहले जो इजी टू स्कोरिंग चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करना है। सेमीकंडक्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशन, ग्रेविटेशन और EM वेव। ये छोटे छोटे और काफ़ी इजी से चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेगा, लेकिन अगर तुमने किया है जल्दी से कर सकते हो। और अगर तुमने ये किया है तो क्वेश्चन आए तो एकदम फॉर श्योर तुम सॉल्व करके आओगे। निगेटिव वगेटिव मतलब लोचा नहीं होगा फालतू का। ये फिजिक्स को होंगे। केमिस्ट्री के अगर देखें तो केमिस्ट्री के अगर डिस्कस करें तो इनऑर्गेनिक की अगर बात करें तो उसमें हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, DNF ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल। ठीक, ये चैप्टर्स पहले कंप्लीट निपटाने हैं। उसके बाद मोल का मतलब फिजिकल में देखें तो मोल कॉन्सेप्ट, स्टेकोमेट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। ऑर्गेनिक में देखा जाए तो GOC हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमाइंस, बायोमोलिकुल्स। ये चैप्टर्स पहले कंप्लीट करने हैं। मैथमेटिक्स में अगर जाएं तो मैथ्स में देखो पूरे के पूरे सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने होते हैं, कुछ चैप्टर जो कि काफ़ी फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है। तो पहले तो हो गया वेक्टर एंड 3D, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्टैटिक्स। ये चैप्टर्स पहले कंप्लीट करने हैं। इसके बाद भी अगर तुम्हें जिंदा हो, टाइम मिल रहा है तो फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन पे जाना है। ये थोड़ा मतलब हेवी चैप्टर्स हैं पर इनसे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। ठीक, तो पहले तो हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, फंक्शंस एंड लिमिट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें ये चैप्टर्स कंपैरेटिवली देखा जाए तो इजी है। तो पहले तो फंक्शंस एंड लिमिट्स और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये 2 चैप्टर्स कर लो, उसके बाद इन चैप्टर्स पे मूव ऑन करो, मतलब कंप्लीट करने की कोशिश करो। उसके बाद भी अगर तुम्हें टाइम मिल रहा है तो इसको एज ए ऑप्शनल है, अगर करना है तो कर लो, नहीं करना है तो छोड़ दो। ये भी 2 सेक्शन अगर कर लिए इसमें तो भी 99 परसेंटाइल तक ईजिली जाया जा सकता है अगर तुमने अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर पाए तो। इसमें तो केमिस्ट्री के सारे ही करने हैं, इंपॉर्टेंट ही है। फिजिक्स में
ये जो दो पहले मैंने बताया दो सेक्शन, डू एंड डाई और ये जो इजी स्कोरिंग है, इसको करना ही करना है। अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो इस वाले पार्ट को तुम छोड़ सकते हो, ठीक। ये हो गए, ये चैप्टर्स हमें करने हैं। अच्छा, अब कैसे करने हैं ये डिस्कस करते हैं। कैसे करने हैं हमें, क्या वो वाला पढ़ाई नहीं करना है कि नोट्स उठा के क्वेश्चन का सारे फॉर्मूले याद कर लिए, चैप्टर कंप्लीट हो गया, वो कंप्लीशन यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब सिर्फ और सिर्फ 45 डेज में प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें रिवीजन करना है चैप्टर्स को। अगर तुम्हें थियरी पढ़ना भी है तो काफ़ी शॉर्ट में, काफ़ी फास्ट में, या तो वन शॉट से कंप्लीट करो या फिर डायरेक्ट फार्मूला, अगर तुमने चैप्टर्स पहले ही पढ़ रखे हैं तो उसको डायरेक्ट सिर्फ फार्मूला देख लो और सीधे क्वेश्चन पे जंप करो। क्वेश्चन पे जंप कौन से क्वेश्चन सब करने हैं, तो हर चैप्टर्स के जब तुम रिवाइज करोगे, जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो पहले तो जो बेस्ट है कि उस चैप्टर्स के कुछ PYQs लगाओ। PYQs लगा लिए, अगर उसके बाद भी अगर तुम्हें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और भी ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, तो जो तुम्हारे पास ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को करो पहले। और तुम्हें अगर क्वेश्चंस चाहिए, अगर क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन नहीं मिल रहा है, उसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक होगा वेबसाइट का, उस पर क्लिक करोगे तो उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट तुम इस वेबसाइट पे लैंड करोगे। अब इस पर ये JEE 2026 के लिए जितने भी तुम्हें मटेरियल चाहिए वो सारा का सारा यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। ये मटेरियल हमने कोई प्रिपेयर नहीं किया है, जो भी इंटरनेट पे द बेस्ट मटेरियल अवेलेबल है उसको कलेक्ट करके तुम्हें जस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, ठीक। अब इसमें जाना है सीधे, सारी चीज़ें मतलब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर रहा हूँ। जाना है सीधे चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज पे। अब इसमें जाओगे तो जैसे फिजिक्स पे क्लिक करोगे तो सारे ही चैप्टर्स का एक टेस्ट सीरीज अटैच किया गया है इसमें। वो जो टेस्ट होगा वो एग्जैक्टली JEE मेंस फॉर्मेट में ही होगा। तो जैसे कि मान लो कि रे ऑप्टिक्स का तुम्हें प्रैक्टिस करना है, तो इस पर क्लिक करोगे तो एक PDF ओपन होगा। उस PDF में जैसे फिजिक्स का पेपर आता है 25 क्वेश्चंस, वैसे ही एग्जैक्ट 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसको टाइम बाउंड मैनर में, अब जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चंस टाइम बाउंड मैनर में करने हैं। घड़ी फिक्स करो 1 घंटे का, 1 घंटे के अंदर ये सारे क्वेश्चंस निपटाने हैं, जितना क्वेश्चन निपटा सकते हो। और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। कौन सी बातें ध्यान रखना है वो आगे डिस्कस करेंगे, पर क्वेश्चन टाइम बाउंड मैनर में करना है। तुम्हें यहाँ पे मतलब आंसर की उसका मिल जाएगा और फिर डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो। अच्छा, अब जब भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो उस समय कुछ बातों का ध्यान देना है, ठीक। यही बातें अप्लाई होगी टेस्ट पे भी, तो जब टेस्ट की बात करेंगे वहाँ पे सीधे करते हैं, नहीं तो वीडियो में 2-3 बार सेम ही बातें रिपीट हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट 45 डेज है उसको स्पेंड कैसे करना है, रिवीजन करना है, ये पता चल गया। रिवीजन कितने दिनों तक करना है, कब तक इसको कंप्लीट करना है, तो ये जो नेक्स्ट 45 डेज है उसको स्प्लिट करेंगे 3 पार्ट में, 15 डेज, 15 डेज और 15 डेज। ये रहा 3 पार्ट। अब ये जो फर्स्ट 15 डेज है वो टाइम देना है रिवीजन को। इसमें जितना रिवीजन करना है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है, कर लो। जो भी तुम्हें रिवाइज करना है, जो भी चीज़ें करना है वो सारा कंप्लीट कर लो इस नेक्स्ट फर्स्ट 15 डेज में। इसके बाद कुछ भी नया चैप्टर टच नहीं करेंगे, जो भी चैप्टर है इस फर्स्ट 15 डेज में ही निपटाएंगे। उसके बाद शुरू होता है नेक्स्ट 15 डेज, सेकेंड फेज। ये हो गया फेज 1। फेज 2 नेक्स्ट जो 15 डेज है उसमें देना है अपने को मॉक टेस्ट, एकदम टाइम बाउंड मैनर में, जैसे कि फाइनल एग्जाम में देने वाले हो। टाइमिंग भी कोशिश करो कि सेम देने का, 9 to 6 या फिर 9 to 12 या फिर 3 to 6, ऐसे मतलब कोशिश करो कि जो एक्चुअल टाइम एग्ज़ाम का टाइमिंग है उसी टाइम में दो, ताकि उस टाइम को कैसे हैंडल करना है वो तुम्हें समझ में आए, ठीक। अब इसमें देना है अपने को फुल सिलेबस टेस्ट, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का अगेन अगर तुम्हारे पास पेपर है तो ठीक है, अगर मॉक टेस्ट का भी पेपर नहीं है तो वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अगर तुम इस पे वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे फुल सिलेबस JEE मेंस फुल सिलेबस टेस्ट करके 5 टेस्ट अटैच किए गए हैं। यहाँ पे तुम्हें 5 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इनके क्वेश्चन पेपर ये रहे और उनके डिटेल सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। तो इस पर क्लिक करोगे, या तो तुम इसको प्रिंट आउट ले सकते हो या फिर PDF फॉर्मेट में ऐसे भी रख के दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे तुम्हें सारे सब्जेक्ट के ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। 5 मॉक टेस्ट यहाँ पे अटैच किया गया है। उसके बाद इन मॉक टेस्ट के अलावा JEE मेंस के जो पिछले 2 साल के पेपर हैं, 2025 का सेशन 1 सेशन 2 और 2024 का सेशन 1 सेशन 2, अभी तुम मॉर्निंग मतलब जनवरी शिफ्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कोशिश करो कि सेशन 1 जो जनवरी शिफ्ट था उसी में से पेपर चूज करने को। इसमें से तुम कोई भी 1-2 पेपर ले सकते हो, या फिर 2024 के जनवरी सेशन में से 1-2 पेपर ले सकते हो। अब इस पर भी क्लिक करोगे तो इसमें भी क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। तो ये हो गया तुम्हारे पेपर का कलेक्शन का। अगर तुम्हें मॉक टेस्ट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर तुम यहाँ से उठा सकते हो। इसमें भी अगेन मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों ही अवेलेबल है, इसको
खोलोगे तो ऐसे ओपन होगा। इसमें भी क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों ही चीज़ें दे रखी हैं, ठीक। इसमें मतलब जो PYQ है इसमें क्वेश्चन के सीधे नीचे सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन ये जो है इसमें ये क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर है और ये इसमें पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है, ऐसे तरीके से है, ठीक। तो इसमें अपने को देने हैं बहुत सारे मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट दोगे तो टाइम बाउंड मैनर में कोशिश करो कि रोज एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट तो दें ही। तो 3 घंटे का तो तुम्हारा मॉक टेस्ट हो गया, वो तुमने दे दिया। अब उस टेस्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है टेस्ट एनालिसिस। अगर वो नहीं किए तो फिर टेस्ट देना बेकार है। अब जो भी टेस्ट दोगे तुम, मॉक टेस्ट दोगे, उसमें करना है अपने को हर टेस्ट के बाद टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस में अपने को 2 चीज़ें ध्यान देनी है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्पीड और एक्यूरेसी। यहाँ पे अपने को टाइम जो होता है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके लिए अपने को स्पीड इंक्रीज करना है। जब स्पीड इंक्रीज करोगे तो फिर एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाता है, मतलब मिस्टेक्स होने शुरू होते हैं। यही चीज़ें हमें एनालाइज करना है कि जब मैं वो 3 घंटे के टाइम बाउंड मैनर में एग्ज़ाम दे रहा था तो अगर मैंने कुछ क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व किए हैं तो क्या एरर ज़्यादा हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करो। नेक्स्ट टेस्ट में कोशिश करो कि अगर मैं फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो एरर नहीं हो। फिर बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करने को, फिर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि मैंने वो चैप्टर्स पढ़े थे बहुत अच्छे से, लेकिन फाइनल जब एग्ज़ाम दे रहा था तब भूल गया, वो फॉर्मूला क्लिक ही नहीं किया। तो वो क्यों नहीं किया उसको टेस्ट सॉल्यूशन में आंसर देखो। फिर उस समय मैं क्या दूसरी बातें सोचने लगा था, ये डायरेक्शन में नहीं सोचा था, ये हो गया। फिर उसके बाद जो सबसे बहुत बड़ी मिस्टेक होती है एग्जाम दे रहे टाइम कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें तुम फंस जाते हो। अब देखो 25 क्वेश्चन है लेट से फिजिक्स में, तो 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते हैं। उसमें से 10 to 20% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि हमें छोड़ने हैं, उन क्वेश्चंस को करना ही नहीं है। वो डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, वो फुल आउट ऑफ फुल वालों के लिए होता है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। तो उस तरह के क्वेश्चंस में हमें फंसना नहीं है। तो अगर तुम किसी भी क्वेश्चंस में 3 से 4 मिनट से ज़्यादा हो गया, 5 मिनट क्रॉस कर रहा है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो वहीं पे। इमोशनली अपने को स्ट्रांग रहना है, पूरा भावनाओं में नहीं बह जाना है कि नहीं ये चैप्टर तो मैंने किया था, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, इस चैप्टर का क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि मेरे से सॉल्व ना हो। मैंने सॉल्व करते टाइम इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे, अभी तो ये इसको सॉल्व करके ही रहूँगा। वैसे अगर 1-2 क्वेश्चन भी फंस गए, 10 से 15 मिनट 20 मिनट तुमने अपना अगर बर्बाद कर दिया 1 से 2 क्वेश्चन में, फिर बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो वैसे इमोशनली अपने को पूरा फ्लो में नहीं आना है, उस फ्लो में कि इमोशनली क्वेश्चन से जुड़ गए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना है। तो वैसे क्वेश्चंस में निपटता फंसना नहीं है। अगर तुम फंस रहे हो मतलब एग्जाम देते टाइम कि कुछ ही क्वेश्चन में तुम सोचते रहेगा टाइम निकल गया, फिर उसको कंट्रोल करो। नेक्स्ट टेस्ट में, मॉक टेस्ट में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। तो अगर तुम 3 घंटे का मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एटलीस्ट 3 से 4 घंटे उस टेस्ट एनालिसिस करना है उसका, कि उसमें तुमने कितना स्कोर किया, कहाँ पे तुम गलती किए, कौन से तुम्हें क्वेश्चंस आता था फिर भी तुमने गलती किया, तुम्हें क्वेश्चंस नहीं आता था लेकिन उसमें तुमने बहुत सारा टाइम स्पेंड कर दिया, तुम्हें क्वेश्चंस आता था लेकिन वो उसमें डिफ़िकल्टी लेवल वो ज़्यादा था, तो हमें वो क्वेश्चन छोड़ने होते हैं कभी कभी। मेरा फेवरेट चैप्टर है, उससे क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने बहुत सारे किए हुए हैं, लेकिन वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो हमें छोड़ने होते हैं, उसको भावनाओं में करना नहीं होता है वहाँ पे। तो अगर तुमने ये गलती की, भावनाओं में आके उसको उसी में मतलब 20-25 मिनट निपटा दिए, 15 मिनट निपटा दिए हो, तो वो गलती आगे रिपीट नहीं करनी है। तो हर मॉक टेस्ट में ये अपनी गलतियाँ देखनी है और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में उसको इम्प्रूव करना है। तुम 12 से 15 अगर मॉक टेस्ट दिए तो सोचो तुम हर मॉक टेस्ट में अपने आप को इम्प्रूव किए, तो सोचो इम्प्रूवमेंट किस लेवल का होगा। ये हुआ अपना नेक्स्ट 15 डेज। जो लास्ट 15 डेज है उसमें क्या करना है, उस लास्ट 15 डेज को स्प्लिट करना है 2 पार्ट में, 10 डेज और 5 डेज में। इस 10 डेज में पर्टिकुलरली अपने को रिवाइज करना है जो भी चीज़ें हमने पढ़ रखा है, क्योंकि देखो सब कुछ कर रखे हो लेकिन रिवाइज नहीं करोगे तो उसको एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं कर पाओगे। अच्छे से अगर एग्जीक्यूट नहीं किए तो फिर मतलब है क्या उतना मेहनत करने का। तो लास्ट के 10 डेज में कुछ मॉक टेस्ट भी कर सकते हो, कुछ PYQ ये वाले जो पेपर्स थे, मतलब यहाँ पे 2025 सेशन के कुछ पेपर्स ले लिए हैं। अब ये पेपर्स करते टाइम अगर क्वेश्चन हो रहा है तो बहुत खुश भी नहीं होना है और नहीं हो रहा है तो बहुत दुखी भी नहीं होना है, क्योंकि ये एग्जैक्टली पेपर नहीं आने वाला है फाइनल एग्जाम में। हम इस एग्ज़ाम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं लर्निंग पर्पस से, तो हमें लर्न करना है। जस्ट ज़्यादा इमोशनली बहुत कंट्रोल्ड वे में रहना है। बहुत सारे इमोशंस आएंगे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, नेगेटिव थॉट्स दिमाग में चलेगा, कोई कुछ आएगा बोल के कुछ सुना के चला जाएगा।
अपने को किसी भी चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करना है, काफ़ी काम वे में रह के बस काम करते रहना है। 45 डेज एकदम आँख मूंद के, कान बंद करके, नाक बंद करके, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ काम करना है और ईच डे अपने आप को इम्प्रूव करना है, दैट्स ऑल। ये सेम चीज़ नेक्स्ट 45 डेज कंटिन्यूस डेली बेसिस पे करते रहना है, बिना कुछ फालतू का मतलब इधर उधर दिमाग लगाए हुए, ठीक। तो ये 10 डेज मेनली तुम स्पेंड करो रिवीजन पे। जो भी चीज़ें तुमने पढ़ रखा है, जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारी रिवीजन की जरूरत होगी, फिजिक्स में फॉर्मूले याद करना, 1-2 मॉक टेस्ट दे सकते हो, 1-2 PY क्विज पेपर यहाँ से लेके वो अटैम्प्ट कर सकते हो कि मतलब अब मैं कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। अगर लास्ट में तुम PY क्विज अटैम्प्ट कर रहे हो और क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि सेम का सेम पेपर नहीं आने वाला है, ठीक। ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो खुश भी नहीं होना है ज़्यादा कि बहुत मैंने मतलब उखाड़ लिया, क्योंकि अगेन सेम का सेम क्वेश्चन पेपर नहीं आने वाला है, ठीक। हम लर्निंग पर्पज से कर रहे हैं। लास्ट के 5 डेज थोड़ा सा चिल मार सकते हो, मेनली फोकस होगा रिवीजन पे और कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो साथ साथ कि कुछ अच्छा ये इस चैप्टर में थोड़े से क्वेश्चन कम किए थे, थोड़ा टाइम मिल गया तो थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन कर लो वार्म अप के लिए। कुछ 1-2 पेपर, 1 या 2 मतलब 1 मॉक टेस्ट यहाँ पे दे सकते हो इस 5 दिन में, 1 या 2 मॉक टेस्ट दे सकते हो, मैक्स टू मैक्स 2 मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक। इससे ज़्यादा नहीं देना है, ठीक। उसके बाद रिवीजन ही करना है। लास्ट डे एग्ज़ाम के 1 दिन पहले ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना है। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले रात को आराम से एकदम 7-8 घंटे की नींद लेनी है, 9 घंटे की नींद लेनी है। नेक्स्ट डे आराम से उठ के एकदम फ्रेश व्रेश होकर टेस्ट सेंटर कहाँ पे पता लगा लो, कैसे पहुँचा जाता है वो सब पहले से पता लगा के रखो। आराम से जाके टेस्ट के दिन टेस्ट देना है और आराम से चिल मार के निकलना है, ठीक। कॉन्फिडेंस लास्ट के दिन पे बना हुआ होना चाहिए कि मतलब मैंने सफिशिएंट काम किया है, अच्छा स्कोर तो करूँगा ही करूँगा। और जितने भी चीज़ें इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, अगर तुम नेक्स्ट 45 डेज कर रहे हो तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि 98 to 99 परसेंटाइल तो ऐसे ही ला सकते हो वेरी इजली। बहुत सारे लोग इस फर्स्ट 15 डेज में ही नॉक आउट हो जाते हैं, मतलब गिव अप कर देते हैं। बहुत सारे लोग नेगेटिव थॉट्स की आकर अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, फालतू की बातें, फालतू का कैलकुलेशन कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ तो वो कैसे कर लूँगा, मेरे से ये नहीं हो रहा है तो मेरा कैसे होगा, मेरा इतना सारा चैप्टर बचा हुआ है तो कैसे होगा। इन सभी कैलकुलेशन में आके आधे लोग तो यहीं पे मतलब वो आउट ऑफ कॉम्पिटिशन हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ें अपने को नहीं करना है, ठीक। चुपचाप नेक्स्ट 45 डेज मतलब ऐसे जीना है, तो शाहरुख खान वाला डायलॉग कि लास्ट 45 डेज है, जी लो अपनी ज़िंदगी। तो वही वाला लाइफ ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है तुम्हारे लाइफ का। तो जो भी तुम 100% दे सकते हो इस लास्ट 45 डेज में, अपना पूरा का पूरा 100% देना है, एग्ज़ाम दे के आना, फिर जो होगा बेस्ट होगा, ठीक। तो ठीक है, यहीं पे इस वीडियो को रैप अप करते हैं और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर JEE मेंस 2026 एग्ज़ाम।